अधूरा खत। शाम का वक्त था। खिड़की के बाहर बारिश हल्की हल्की गिर रही थी और आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लिफाफा रखा था, पीला पड़ चुका, किनारे से थोड़ा फटा हुआ। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस उसकी लिखावट थी। वो खत जो कभी भेजा ही नहीं गया। आरव ने खत खोला। हर शब्द आज भी उतना ही भारी लग रहा था जितना उस दिन लगा था। अगर कभी मैं चुप हो जाऊं तो समझ लेना शोर बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे अंदर। उसे सिया की याद आ गई। सिया जो हमेशा कहती थी, तुम ज़्यादा सोचते हो आरव, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। और आरव हर बार मुस्कुरा देता था, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे सब ठीक हो जाएगा। वो चुप रहता था, मगर उसकी खामोशी में भी सिया खुद को ढूंढ लेती थी। वक़्त बीतता गया, प्यार गहरा होता गया, लेकिन ज़िंदगी हमेशा कहानियों की तरह नहीं चलती। सिया के सपने बड़े थे, शहर बदलना, नाम बनाना, आगे बढ़ना। और आरव, वो वहीं था, उसी शहर में, उन्हीं यादों में, उसी सिया के ख्वाब में। एक दिन सिया ने कहा, आरव मुझे जाना होगा, ये मेरे लिए ज़रूरी है। आरव ने पूछा, नहीं क्यों? बस इतना कहा, ये खुश रहना। उसके जाने के बाद सब कुछ वैसा ही था। कमरा, किताबें, खिड़की, बारिश। बस फ़र्क इतना था कि अब हंसी की आवाज़ नहीं थी। आरव रोज़ लिखता था, कभी डायरी में, कभी मोबाइल के नोट्स में और कभी ख़त में। वो लिखता रहा पर भेज नहीं पाया, क्योंकि कुछ रिश्ते जवाब नहीं मांगते, बस याद बनकर रह जाते हैं। आज कई साल बाद आरव ने वो ख़त फिर से पढ़ा। बारिश रुक चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, अगर कभी तुम मुझे याद करो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही चाहा है। आरव ने खत मोड़ा, खिड़की से बाहर देखा, और पहली बार उसकी आंखें नम होने के बावजूद होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। क्योंकि कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं होते, वो बस हमें बेहतर इंसान बनाने आते